हमारे वरिष्ठतम नेता, हिंदुस्तान का सम्मानीय प्रधानमंत्री, जिसने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, उनके मातेश्वरी के लिए जहाँ शब्द मतलब गलत तरीके से प्रयोग किया जाए, इससे ज़्यादा निंदा क्या की जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति का ABCD भी नहीं आता, मर्यादा नहीं आती, शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं है कि किस प्रकार से शब्दावली का उपयोग करना चाहिए। देखिए, राजनीति में विरोध होता है, विरोध करे, कोई चिंता की बात नहीं, विपक्ष है, विरोध करेगा, लेकिन शब्द चयन तो ढंग का होना चाहिए। और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करें तो मैं सोचता हूँ कि पूरा देश उसकी निंदा करता है, हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं कई जगह पर। और मतलब वह नेतृत्व जयपुर में एकत्रित आया और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय सुनील जी बंसल साहब ने और उन सब का आह्वान किया कि एक राष्ट्र में एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए, जिससे 4.5 साल तक देश में सभी दल विकास के लिए लगे। इसमें धन की भी बचत होगी, श्रम शक्ति की भी बचत होगी और विकास करने के लिए समय सबको मिलेगा। नहीं तो किसी भी प्रांत में चुनाव होते हैं तो सभी नेताओं की वहाँ पर आवाजाही हो जाती है और नेता कोई निर्णय भी नहीं कर पाते। ऐसे ही अधिकारियों को लगा दिया जाता है तो अधिकारी भी पेन डाउन कर देते हैं क्योंकि वहीं जाना है उनको, ऐसे करके और बार बार चुनाव से काम बाधित होता है। आचार संहिता समय समय पर लगा देते हैं तो आचार संहिता का एक बहाना भी मिल जाता है लोगों को, इसलिए विकास अवरुद्ध होता है। इसलिए सभी ने ये आह्वान किया और प्रस्ताव भी पारित किया। मुझे इस बात की खुशी है कि सारे युवाओं ने बड़े उत्साहवर्धक तरीके से और ये प्रस्ताव में अनुमोदन समर्थन जो कुछ भी करना चाहिए था वो किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित भी किया। ये सभी युवा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के एक जागरण अभियान चलाएंगे, जनता को जागृत करेंगे कि एक देश में एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए और निश्चित रूप से प्रस्ताव और क्षेत्रों से भी आएंगे। ये कोई केवल हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये राष्ट्र के विकास के लिए एक जागरण अभियान है। इसमें और सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये बात भी सही है कि बहाना भी लोगों को मिल जाता है, विभिन्न राजनीतिक नेताओं को भी, कि आचार संहिता थी इसलिए ये काम नहीं कर पाए, तो वो बहाना भी नहीं मिलेगा और सभी विकास में लगेंगे। मैं सोचता हूँ कि इस अभियान में ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद यदि महत्वपूर्ण उन सब में कमियां निकाल करके सबकी कमियों को और सावधान करने के लिए कि कमी नहीं आए, इसके लिए ये चौथा स्तंभ एक जागरूक स्तंभ माना जाता है। और मैं उस स्तंभ, चौथे स्तंभ जो समाचार जगत है, मैं इनका भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप भी इसमें अपनी भूमिका निभाएं ताकि एक साथ चुनाव हो सके। और मैं सोचता हूँ कि इसमें हमारे सुनील जी भार्गव ने और इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया और आगे भी अनवरत जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा है कि युवा बेरोजगारों की बात करी केंद्र सरकार, लेकिन सदा पेपर लीक जो केंद्र सरकार की तरफ से पेपर हो रहे हैं वो पेपर लीक हुए। कई पेपरों के बारे में उन्होंने बताया कि कई पेपर लीक हो रहे, युवाओं के साथ कुटाघात हो रहा है। देखिए, कई राज्यों का नाम लिया लेकिन राजस्थान का जिक्र नहीं किया। ये देखिए, कभी भी अपने गिरेबान में झांकने का उनका अभ्यास नहीं है। गहलोत साहब को ये देखना चाहिए कि जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो पेपर लीक उन्हीं के राज्य में हुए। जब से भजन लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। और अभी जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें भी, और 2021 में जो SI भर्ती परीक्षा उन्होंने की थी जिसमें पेपर लीक हुए, उसमें कईयों की गिरफ्तारी भी हुई। हमारी सरकार ने जांच की, ये जांच करने का ये बीड़ा भी हमारी सरकार ने उठाया और कईयों को गिरफ्तार भी किया। यहाँ तक कि और जो
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब के निजी अंगरक्षक जिसको कह सकते हैं वो भी कटघरे में आए। ये तो ध्यान रखने का काम उन नेताओं को है जो आज दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और अब भी जो न्यायालय का निर्देश आदेश जो कुछ भी है उसमें समीक्षा करने के बाद जनहित में फैसला करेंगे, ये हमने सार्वजनिक रूप से और ये बात कही भी है। अब कभी डोटासरा जी बोलते हैं, अब उनके पास में कोई विकल्प तो है नहीं, अब अपराध उनके हैं, पाप उनकी सरकार के समय में हुए जब वो खुद उस राजनीतिक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनके रहते हुए ये अपराध हुए। वो किस पर दोष मढ़ेंगे, किस पर कहेंगे? खुद के अपराध हैं। अब वो दूसरों पे और मतलब बुनियाद विहीन बात करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये शोभा नहीं देता एक राजनीतिक दल के, एक राजस्थान जैसे प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया को ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्दावली तो देखिए कांग्रेस के नेताओं की शुरू से गिरती जा रही है। वही राहुल गांधी जी हैं जो इन कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कभी तो वो मोदी सरनेम को लेकर के और ऐसे शब्द बोल दिए थे और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि गिरफ्तार भी होना पड़ा, जमानत पर भी आना पड़ा, माफ़ी भी मांगनी पड़ी। कल्पना करो कि एक देश के और रक्षा मंत्री को इस प्रकार समाप्त करने का, सर काटने का यदि कोई सफारी देने का दुस्साहस कर सके तो इससे ज़्यादा निंदनीय बात क्या होगी। मैं ऐसे तो पूरा देश से आह्वान करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का राजनीतिक बहिष्कार करें, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दे ताकि वो संसद के अंदर भी और कदम नहीं रख सके। ऐसा ही का फैसला है सवाल दे रहे हैं उनसे अधिकांश उनके आदमी की बात कर रहे हैं। अब सरकार आपकी है, का काम आप कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कोर्ट ने आरपीएससी के मेंबर्स पर सवाल उठाए हैं और ये कुछ हद तक सही भी रहा हो सकता है, लेकिन एक संवैधानिक संस्था है वो आरपीएससी, स्वतंत्र संस्था है। उनमें से कुछ लोगों ने तो स्वतः ही इस्तीफ़ा दे दिया, वहाँ हमने नियुक्तियाँ कर दी, कुछ लोग और बच गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस आदेश के बाद वो स्वयं इस्तीफ़ा दे करके हट जाएंगे तो निश्चित रूप से नियुक्तियाँ हम भी कर देंगे। एसआई भर्ती को लेकर पिछले 2 दिन से, एक मिनट थोड़ा सा जोर से बोलना। एसआई भर्ती को लेकर पिछले 2 दिन से राजस्थान में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जोधपुर में कानून मंत्री जोगाराम जी ने कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई है। देखिए, कानून मंत्री है, कानून की समीक्षा करेंगे और हम भी समीक्षा करने की बात ही कहेंगे कि जो भी आदेश हुआ है कोर्ट का, हम उस पर तत्काल रिएक्शन नहीं देंगे। उसकी समीक्षा करने के बाद, कानून विशेषज्ञ इसका अध्ययन करने के बाद, युवकों के हित में जो कुछ भी होगा हम उसका अनुसरण करेंगे। अभी हमने तत्काल जो रद्द नहीं की थी उसका एकमात्र कारण मैंने आप सबके सामने भी रखा था कि जो व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ा, ईमानदारी से परीक्षा पास करके और नियुक्त हो गया और उसकी उम्र 33 वर्ष पार होने वाली है, उसको दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है जीवन में, उसके साथ भी हम अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने कोई उचित निर्णय लिया। लेकिन अभी जो कोर्ट है, न्यायालय की उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन समीक्षा करने के बाद जनहित में सभी के हितों को ध्यान में रख करके जो निर्णय होगा वो सरकार करेगी। देखिए, एक बात और कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी जो नई टीम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को मौका देंगे और एक पर एक सिद्धांत वाली बात, जैसे कोई विधायक है तो फिर उसको अपनी टीम में नहीं लेंगे, ऐसी चर्चा है। देखिए, हम किसी सिपाही को किस मोर्चे पर भेजना है वो सोच समझ करके फैसला करते हैं, ताकि दक्षता उसकी कैसे है, योग्यता क्या है, कहाँ वो सरकार में काम कर सकता है तो उसको सरकार में भेजेंगे, जो संगठन में काम कर सकता है उसको हम संगठन में रखेंगे, और संगठन में भी उसकी प्रतिभा किस दिशा में अधिक विकसित हो सकती है हम उसका ख्याल रख करके काम करेंगे।
निश्चित रूप से प्रतिभा का सम्मान हम करेंगे। कब होगा साहब ये सम्मान? कब होगा? कब हो जाएगा? सब होता जा रहा है। रोज कयास लगते रहते हैं कि कयास- अभी आई अभी हमने और जो आप- वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया, एक हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। हम कर रहे हैं ना, करते जा रहे हैं। कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया राजनीतिक पद फिलहाल लेने के मुख्यमंत्री मना कर दिया। मेरे सामने तो ऐसा प्रस्ताव नहीं आएगा तो विचार करेंगे। अनिल जी 7.8 से 6.5 पे ग्रोथ रेट पहुंची है भारत की। 7.8 अर्थव्यवस्था परिवर्तन। देखिए ग्रोथ रेट हमारी 9 पॉइंट समथिंग पहुंची है। ये आयाम है। देखिए व्यापार में ये अप एंड डाउन छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं, हम विकास करते जा रहे हैं। सारे ये जो टैरिफ के बावजूद हमने और रास्ते खोज लिए। हमने हमने स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है। हम अपने उद्यमियों को हमने ये बता दिया कि चाइना में क्या चीज़ चल सकती है वो निर्माण करो, रसिया में क्या चीज़ बिक सकती है वो निर्माण करो। अमेरिका को भी मजबूर होकर के हमसे लेना पड़ेगा दवाई। जो दुनिया में सबसे सस्ती दवा हिंदुस्तान दे रहा है, वो दुनिया का कोई देश बनाता नहीं है, तो अमेरिका को भी हमसे लेना पड़ रहा है। जो टैरिफ उसने 50% बढ़ाया, वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। टैरिफ अमेरिका के नागरिकों पर लागू होता है, तो अमेरिका के नागरिक को ही वो दवा महंगी मिलेगी। जो दवा हम गोली 10 रुपये में देते हैं, वो अमेरिका के नागरिक को 15 रुपये में मिलेगी, क्योंकि 50% टैरिफ उसने लगाया। तो अमेरिका का नागरिक आंदोलित होगा, लेकिन जो दवा हम 10 रुपये में दे रहे हैं, दुनिया में कोई देश देता ही नहीं है, तो लेना ही पड़ेगा। अमेरिका शस्त्र विक्रय करता है, बाकी ये दवाएं निर्माण करना उनके बस की बात नहीं है। वो तो दवाएं देना और जो ये पन्ना, ये एमरल्ड, ये सब कुछ जो है हिंदुस्तान में है प्रचुर मात्रा में, इसलिए थोड़ा दिन की ये हो सकती है। हमने देखिए जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था तो दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, हमने उसकी भी परवाह नहीं की, दुनिया को और आर्थिक प्रतिबंध हटाने भी पड़े। तो हमारा नेतृत्व सक्षम है, योग्य है, सभी स्थिति परिस्थिति से विज्ञ है, जानकार है, किस स्तर पर किस तरीके से हमारे देश के विकास को और आयाम स्थापित हो सके उस दिशा में काम कर रहे हैं। वो गए अभी जापान, वो अभी जाएंगे चीन, सभी देशों में जाकर के और हमारे किसानों का संरक्षण भी करेंगे, हमारे उद्यमियों का संरक्षण भी करेंगे। किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश विकास करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। हम अपना जो स्वदेशी अपनाने का आह्वान हम जनता से कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मीडिया भी हमारा समर्थन करे, हमें सहयोग दे। आपसे यही अपेक्षा है। अध्यक्ष जी कार्यकारिणी लास्ट क्वेश्चन। कार्यकारिणी आपकी नियारी पर वायरल बहुत हो जाती है, आपके नाम से वायरल हो जाती है। देखिए, मैं एक बात आपसे, मेरे नाम से नहीं हुई है, मेरे नाम से कोई कार्यकारिणी वायरल नहीं हुई है। प्रस्ताव जो मैंने भी देखा किसी सोशल साइट पर, तो वो प्रपोजल कई आते हैं, प्रपोजल आएंगे, हम सबके प्रपोजल ले रहे हैं। सभी आदरणीय हमारे नेतृत्व जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, हम सबसे प्रस्ताव लेकर के और सबका समावेश करते हुए हम आपको चंद दिनों में कार्यकारिणी आ जाएगी। आपको जिसने लीक किया उसके खिलाफ एक्शन लीक प्रस्ताव, लीक क्या एक्शन प्रस्ताव है? कार्यकारिणी बदलेगी शहर की कार्यकारिणी आ रहे तो दो, एक सवाल ले लो। आएगी तो आएगा। अध्यक्ष जी, अशोक गहलोत ने कहा है कि जो हमारी सरकार को गिराने का एक मिनट लेंगे। अरे आपका सवाल लेंगे ना। हाँ, आप पहले इनका तो ले लूँ। अशोक गहलोत ने कहा है कि किरोड़ीलाल मीना ने और हनुमान बेनीवाल दोनों ने मिलकर हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की। इसको लेकर आप क्या कहें? अशोक गहलोत ज़्यादा जानते होंगे। अशोक गहलोत जी को एक बात पूछिए कि आपकी सरकार थी कहाँ? कैंप में। आपके सचिन पायलट जी
अपने समर्थक विधायकों को लेके होटल में रहे, अशोक गहलोत जी अपने समर्थक विधायकों को लेके होटल में रहे, उनकी सरकार थी कहाँ? होटलों में। और शब्दावली अशोक गहलोत जी की थी जिसने सरकार गिराने की कोशिश की। उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री को निकम्मा, नकारा, पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो सचिन जी जब कभी भी सोचते हैं वापस कि मैं गहलोत जी से कंधा हाथ से हाथ मिलाऊं, तुरंत उनके वो चुपन आती है सामने, वो नकारा, निकम्मा, वो शब्द कानों में गूंजते हैं, वो फिर से पीछे हट जाते हैं, वो कभी साथ आने वाले नहीं है। लाल जी, अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।